विज्ञान का उत्तक टिश्यू, जिसके अंदर पादप जंतु उत्तक आदि सरल सरल जटिल उत्तक की बात करेंगे। तो देखिए उत्तक क्या होता है कि एक ही प्रकार की संरचनाओं कार्यों का करने वाले कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। उत्तकों को अध्ययन करने वाले को शाखा उत्तकी कहलाता है। उत्तक की शाखा के संस्थापक मार्सेलो मेलपिगी है। उत्तक शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग बीचट ने किया था। उत्तक की संरचना, उत्पत्ति, संरचना और कार्य के आधार पर समानतः उत्तक के एक विशिष्ट कार्य होते हैं। पादप उत्तक की बात करें, पादप दो प्रकार के उत्तक पाए जाते हैं, विजोतक उत्तक और आपके विजोतक उत्तक, आपके स्थायी उत्तक। विजोतक उत्तक आपका शीर्ष विजोतक आता है, पार्श्व विजोतक होता है और आपका अंतर्वेशी विजोतक होता है। उसके बाद स्थायी विजोतक की बात करें, इसके अंदर सरल उत्तक पाए जाते हैं और जटिल उत्तक पाए जाते हैं। सरल उत्तक के अंदर आपके पेरेनिका में आते हैं, स्थूल कोण उत्तक आते हैं और आपके दृढ़ उत्तक आते हैं। इसके अंदर यानी कि मृदुत्तक की बात करें, पेरेनिकाई में आते हैं, स्थूल कोण उत्तक के अंदर कोरेनिकाइमा और सक्लेनिकाइमा। उसके बाद में यहाँ पर बात करते हैं जटिल उत्तक के जाइलम और फ्लोएम आ जाते हैं। विजोतक उत्तक की बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, ये कोशिका विभाजन होती है जो उन कोशिकाओं जीवन भर विभाजित होता है। ये उत्तक कोशिकाएं सघन कोशिका द्रव्य पतली भित्ति वाले सुस्पष्ट केंद्रक वाली होती है। कोशिका भित्ति में सेलुलोज की बनी होती है और कोशिकाएं छोटी व भाव मध्य अंतर कोशिकीय स्थान अनुपस्थित होता है। ऐसा अपशिष्ट पदार्थ इन कोशिकाओं में अनुपस्थित होता है। विजोतिक शब्द सर्वप्रथम नेगली ने दिया था। स्थिति के आधार पर विजोतक के प्रकार देखें, अगर अग्र या शीर्ष विजोतक की बात करते हैं, अंतर्वेशी विजोतक की बात करते हैं, पार्श्व विजोतक की बात करते हैं, अग्रस्त शीर्ष या विजोतक की बात करते हैं। यहाँ पर अंतर्वेशी विजोतक आ जाता है, यहाँ पर पार्श्व विजोतक आ जाता है। अग्रस्त विजोतक की बात करेंगे तो यह तना मूल पत्ती का आदि भागों में अग्र भाग में स्थित होता है। इसे वृद्धि अग्र बिंदु भी कहते हैं। इसे कार्य प्राथमिक बिंदु या लंबाई में वृद्धि करता है। अंतर्वेशी विजोतक अंतर्वष्टि विजोतक की बात करें, अग्र विजोतक से अलग हुआ भाग होता है जो अग्र विजोतक की वृद्धि के कारण इसमें अलग हो जाता है। यह विजोतक पर्व या के आधार पे पाए जाते हैं। पर्ण के आधार पे गन्ना में तथा पर्व संधि के आधार पे पुदीना पाया जाता है। इसमें तने की लंबाई में वृद्धि होती है। घास पादप में तने की लंबाई इसी विजोतक से बढ़ते पार्श्व विजोतक की बात करते हैं। यह ऐसी कोशिकाओं से बने होते हैं जिनका विभाजन केवल हरी दिशा में होता है, जिससे तने की परिधि मोटाई में वृद्धि होती है, जड़ की परिधि मोटाई में वृद्धि होती है। ये मूल रूप से प्रवाह के पार्श्व स्थित होते हैं। स्थायी की बात करें, स्थायी उत्तक के अंदर कोशिकाएं जो व्यतीत होकर विशिष्ट कार्य करती है, जो आगे विभाजन होने की शक्ति खो देती है, इस प्रकार के विजोतक को स्थायी उत्तक कहते हैं। निर्माण विजोतक उत्तक वृद्धि कर स्थायी उत्तक बनाते हैं। उत्तकों की कोशिकाएं मृत तथा जीवित पतली या मोटी भित्ति वाली होती है। विभेदीकरण की बात करें, उत्तकों द्वारा विशिष्ट कार्य करने के लिए स्थायी उत्तक और आकार लेने की क्रिया को विभेदीकरण कहा जाता है। स्थायी उत्तक की बात करते हैं, सरल उत्तक या जटिल उत्तक या विशिष्ट उत्तक की बात करते हैं। मृदुत्तक उत्तक या स्थूल कोण उत्तक या आपके दृढ़ उत्तक आते हैं। जाइलम दारू या फ्लोएम दारू आते हैं। ग्रंथिल उत्तक या आपके रबर छेदी उत्तक आ जाते हैं। सरल उत्तक की बात करें, ये उत्तक कोशिकाओं के एक ही प्रकार के संगामी होते हैं। पेरेनिकाई में मृदुत्तक ये इस प्रकार की कोशिकाओं में सभी कोशिकाएं एक ही प्रकार की पतली भित्ति वाली होती है। कोशिकाएं अंडाकार, गोलाकार, बहुभुज अंतर कोशिकीय स्थान विकसित हो जाता है। ये जीवित होती है तथा पौधों के कोमल भागों में अधिकता से पाई जाती है। कोशिका भित्ति सेलुलोज या हेमी सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। पादप में उपस्थित कोर्टेक्स मज्जा पर्ण मध्योतक, बीज में भ्रूणपोष या मज्जा में पाया जाता है। पेरेनिकाई के कार्य देखें, खाद्य पदार्थों का संग्रहण करती है। हरित मृदुत्तक प्रकाश संश्लेषण कार्य करती है। शाखीय पौधों के तने और सभी दाब या यांत्रिक सारा प्रदान करती है। विजोतक के रूप में होते हैं। पेरेनिकाइमा के कार्य बात करें, हरित मृदुत्तक या प्रकाश संश्लेषण कार्य करता है। वायु मृदुत्तक ये वायु पादप को उत्प्लावन में सहायक होता है। जो उसके क्षण मृदुत्तक की बात वाष्पोत्सर्जन के दर को कम करता है। तारक मृदुत्तक की बात करें, पत्ती में वजन सहन की क्षमता होती है। केला व केले में पर्णपर्यंत पाए जाते हैं। सपंची मृदुत्तक की बात करें, खम्भ मृदुत्तक, उसके बाद विभिन्न कोशिकाएं विभिन्न पदार्थों का संग्रहण संचय करना होता है। तेल सेल्युलोज और एंजिन का होता है। कोलिनकाय में स्थूल कोणों की बात करें, कोशिका लंबी जीवित होती है। अंदर कोशिकीय पदार्थ अनुपस्थित होता है। कोशिका भित्ति में अंतरा कोशिकीय स्थानों के कणों का सेलुलोज व पेक्टिन की अनियमित स्थूलता पाई जाती है। वे कोशिका भित्ति व पेक्टिन के जमाव में यह जल से नहीं होती है। स्थूल कोण उत्तक की अंत भित्तियां तिरछी हो जाती है। इनके कोशिका द्रव्य में बड़ी रिक्तियां पाई जाती है। रसधानी की बात करें, कोशिका भित्ति या केंद्रक भित्ति की मोटाई पाई जाती है। इन्हें कोलिनकाय में कहा जाता है। कोलिनकाय में कार्य पौधे के कोमल अंगों को आपका इनकी दृढ़ता या लचीना प्रदान करता है। रितलवक युक्त स्थूल कोण उत्तक भोजन बनने का कार्य करता है। यह उत्तक पौधे के तनाव, खिंचाव, दाब, तेज हवा सहन कार्य करता है। कोलिनकाय में प्रकार की बात करें, प्लेट स्थूल कोण उत्तक यानी कि यह पेक्टिन या स्थूल कोशिकाओं में स्पर्शरेखीय भित्ति होती है। इसे यूपिटोरियम कहा जाता है। कोणीय या स्थूल कोण उत्तक पेक्टिन का स्थूल कोण उत्तक के कणों पर आपका फाइकस होता है। रिक्ताकाम में यानी नलिका का स्थूल कोण उत्तक होता है। पेक्टिन का स्थूल अंतर्कोश के स्थानों पर कुकुरबिटा होता है। शकरनकाइमा या आपके शकरनकाइमा की बात करते हैं, आपके दृढ़ उत्तक की बात करते हैं। कोशिका लंबी संकरी अंतिकास्थ मृत होती है। इन कोशिका भित्ति या लिग्निन की होती है। इसमें गर्त होते हैं। इनका आकार, रचना, उद्भव व विकास की विभिन्नता के आधार पर दो प्रकार की हो सकती है। इसके तंतु
तंतु और आपके दृढ़ कोशिकाएं होती है। तंतु या फाइबर, ये कोशिका लंबी पतली तथा दोनों सिरों पर नुकीली होती है। कोशिका भित्ति लिग्निन लिग्निन युक्त या अधिक मोटी होती है तथा कोशिका भित्ति में छोटे छोटे गोल सरल गर्त पाए जाते हैं। तंतु के प्रकार देखें, स्थायी तंतु, कष्ट तंतु, बाष्ट तंतु आदि पाए जाते हैं। स्थायी तंतु के अंदर कपास में बीजोल का उपयोग और वस्त्रों में किया जाता है। आंख में बीजोल तंतु उपयोग है, गद्दे बनाने में होता है। नारियल में मध्य फल भित्ति में तंतु होते हैं। काष्ठ तंतु बात जाइलम तंतु के साथ साथ जुड़े तंतु होते हैं। बाष्ट तंतु की बात करते हैं, फ्लोएम तंतु के साथ जुड़े तंतु होते हैं। आपके यानी दृढ़ या कंठक कोशिकाएं बात करते हैं। कोशिकाएं गोल या बेलनाकार होती हैं। कोशिका भित्ति मोटी व लिग्निन युक्त होती है। गर्त अधिक होती है। गुहा छोटी व नहीं होती है या नहीं होती। इस कारण से आपका कोशिका दृढ़ हो जाती है। अखरोट या नारियल के अंतर फल भित्ति। उसके बाद देखें दृढ़ कोशिकाओं के प्रकार के 5 प्रकार की होती है। ब्रेंकिस्केलेरिड तथा मैक्रोस्केलेरिड, ओस्टियोस्केलेरिड यानी कंठ कोशिका, छड़ कोशिका, अस्थि कोशिका और एसिटोस्केलेरिड तथा ट्राइकोस्केलेरिड यानी तार कोशिकाएं पाई जाती है। दृढ़ कोशिकाएं सक्रियण कायमा के कार्य करते हैं। पौधे के विभिन्न भागों को यांत्रिक शक्ति प्रदान करकर खिंचाव दाब सहन कर सकता है। लिग्निन की बात करें, ये कोशिकाओं को दृढ़ बनाने वाले के लिए सीमेंट का कार्य करने वाला एक रासायनिक पदार्थ होता है। लिग्निन यहाँ पर ये सरल छिद्र युग्म होता है। सक्रियण कायमा, अनुप्रस्थ सेक्शन यानी इसके अंदर सक्रियण ल्यूमेन तथा सीमित मोटी भित्ति पाई जाती है। आगे देखें एपिडर्मिस। एपिड कोशिकाओं की सबसे बाहरी परत को एपिडर्मिस कहते हैं। शुष्क स्थान पर मिलने वाले पौधों में यह परत मोटी होती है। जल की हानि कम करके पौधों की सुरक्षा करती है। यह पौधे के सभी भागों में रक्षा करती है। जड़ों को एपिडर्मिस पानी सोखने का कार्य करती है। एपिडर्मिस कोशिका पौधों को सतह पर क्यूटिकल का परत बताती है। यह परत जल की हानि के विरुद्ध यांत्रिक आघात व परजीवी कवक के प्रवेश से पौधे की रक्षा करती है। यहाँ पर देखें आगे आपका आता है आपका यानी कि ट्राइकम आता है, मेसू म्यूसिलेगिनस कैनाल आते हैं, क्यूटिकल आती है, एपिडर्मिस आ जाती है। उसके बाद में हाइपोडर्मिस आ जाती है, कॉर्टेक्स आ जाता है, एंडोडर्मिस आ जाती है, पेरीसाइक्लिक और उसके बाद में फ्लोएम आ जाता है, कैम्बियम आ जाता है। ये कैम्बियम होता है। इसके बाद में ये मेटाजाइलम पाया जाता है इसके अंदर और मेटाजाइलम के बाद में आपका मज्जा किरणें आ जाती है। मज्जा किरणों के बाद में जाइलम आ जाता है, 7 बंडल पाए जाते हैं और पित्त पाया जाता है। उसके बाद देखिए मुसले पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका। इस परत के बाहरी तरफ पौधे की क्यूटिन नामक रासायनिक पदार्थ की परत होती है जिसे जल अवरोध का कार्य करता है। क्यूटिन यह एक रासायनिक पदार्थ है जिसे जल अवरोध का गुण पाया जाता है। यह मुसले पौधों के एपिडर्मिस में पाई जाती है। सुबेरन की बात करते हैं, यह रासायनिक पदार्थ है जो वृक्ष के बाहरी सुरक्षात्मक परत पर छालों में पाया जाता है। यह इन छालों को जल या वायु के लिए अभेद बनाता है। रंध्र या बात करते पत्तियों की सतह पर बहुत सी छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिन्हें रंध्र कहते हैं। रंध्र में 2 रक्षी द्वार कोशिकाएं पाई जाती है। कार्य वाष्पोत्सर्जन की क्रिया को भी रंध्रों द्वारा होती है और गैसों का आदान प्रदान भी इसमें इनसे होता है। जो जटिल स्थायित्व की बात करते हैं, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की बात करते हैं, एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं को समय जो मिलकर एक इकाई की तरह कार्य करता है। और जटिल उत्तक के प्रकार हैं दारू या जाइलम या फ्लोएम। जाइलम या दारू की बात करते हैं, इसमें जल संवाहक जल उत्तक भी कहते हैं। जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर के समान बंडल का निर्माण करता है। जाइलम की बात करते हैं तो ये जाइलम संवाहक उत्तक भी कहते हैं। जाइलम फ्लोएम के साथ मिलकर समान बंडल का निर्माण करता है। ये पौधों को लिग्निन कोशिकाओं की उपस्थिति के कारण यांत्रिक मजबूती प्रदान करता है। कार्य देखें, जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त खनिज जल को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाना होता है। साथ ही भंडारण व जड़ों से पोषण तत्व व जल की लंबी दूरी तक पौधों को अन्य भागों तक पहुंचाती है। जाइलम पदार्थों के एक दिशा के ऊपर की ओर प्रवीण करती है। पौधों को यांत्रिक मजबूती प्रदान करती है। निर्माण के आधार पर जाइलम 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले बनने वाले जाइलम प्रोटोजाइलम कहलाते हैं। बाद में बनने वाले जाइलम को मेटाजाइलम कहते हैं। तने में प्रोटोजाइलम के अंदर पित्त की ओर से, मेटाजाइलम परिधि की ओर से। तो इस प्रकार से के जाइलम को मध्यादिधारू कहा जाता है। जड़ में प्रोटोजाइलम परिधि की ओर होते हैं तथा मेटाजाइलम के अंदर पित्त की ओर होते हैं। इस प्रकार के जाइलम को बाह्यदिधारू कहते हैं। जाइलम निम्न प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बने होते हैं। इसके अंदर वाहिकाएं वाहिनिकाएं। आपका जाइलम काष्ठ मृदुतक होता है। इसके जाइलम काष्ठ तंतु पाए जाते हैं। इसके अंदर छिद्र या टेक्रोड पाए जाते हैं। वाहिका छिद्र पाई जाती है। कोशिका द्रव्य केंद्रक आगे जाइलम पैरेन्काइम में होता है। वाहिकाएं बात करते हैं, लंबी आपकी सिलेंडराकार नली होती है जिसमें बहुत सी कोशिकाएं होती है जिसे वाहिका अवयव कहते हैं। इसके भित्ति लिग्निन की होती है। इसमें उसमें बड़ी केंद्रक वाहिका पाई जाती है। वाहिका में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। इसमें लंबवत एक दूसरे के साथ एक छिद्रित पाइप की भांति जुड़े रहते हैं। वाहिका का होना एंजियोस्पर्म का एक प्रमुख गुण होता है। वाहिकाएं या टेट्राक्रेड्स की बात करते हैं। ट्राइकेड्स की बात, ये कोशिका लंबी व नलिकाकार होती है। कोशिका भित्ति मोटी व लिग्निन होती है। गुहिका शुंडाकार होती है। ये कोशिका मृत व प्रोटोप्लाज्म विहीन होती है। कार्य जल व खनिज लवणों का ऊर्ध्वाधर सेवन होता है। जाइलम तंतु की बात करें, जाइलम फाइबर्स, इसकी भित्ति मोटी होती है। केंद्रीय गुहिका विलुप्त हो जाती है। पट्टीय तथा पट्टीय हो सकती है। जाइलम पैरेन्काइमा की बात करते हैं। ये कोशिका जीवित पतली भित्ति युक्त मिट्टी सेल्यूलोज की बनी होती है। इसमें स्टार्च तथा वसा अन्य पदार्थों जैसे टैनिन भोजन के रूप में संचरण होता है।
आगे देखिए दोस्तों, जाइलम तंतु इसकी मोटी भित्ति केंद्रीय गुहिका विलुप्त हो जाती है, इसमें पट्टिया हो जाता है। जाइलम पेरेन्काइमा की बात करें, कोशिका जीवित जाइलम पेरेन्काइमा जीवित पतली भित्ति युक्त भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है, इसमें स्टार्च तथा वसा अन्य पदार्थों जैसे टैनिन भोजन के रूप में संचित रहता है। मृत कोशिका की बात करें, वाहिकाएं वाहिनिकाएं जाइलम तंतु होते हैं, जीवित कोशिकाएं जाइलम पेरेन्काइमा कहलाती है। उसके बाद देखिए फ्लोएम या बास्ट की बात करें, फ्लोएम बास्ट की बात करते हैं। फ्लोएम जाइलम के साथ में मिलकर 7 बंडल का निर्माण करता है। फ्लोएम का मुख्य कार्य हरे पादपों में निर्मित भोज्य पदार्थों का अरण्य में भोज्य दूसरे भागों में वितरित करना होता है। फ्लोएम के निर्माण के निम्न प्रकार की कोशिकाएं भाग लेती है: चालनी ललिकाएं, सहचर साथी कोशिकाएं और फ्लोएम मर्दूतक या फ्लोएम तंतु काम में लिया जाता है। उसके बाद देखिए आपकी चालनी नलिकाएं या स्लाइव एलिमेंट, यह लंबे नलिकाकार लंबवत सहचर कोशिकाओं से जुड़ी होती है। अंतःभित्ति चालनी की तरह छिद्रित होती है, इसमें चालनी प्लेट कैद बनाती है। इसे परिधीय साइटोप्लाज्म व बड़ी रसधानी होती है, लेकिन केंद्र का नहीं होता है। इसके अंदर आपकी चालनी प्लेट होती है, चालनी नलिका होती है, फ्लोएम पेरेन्काइमा में होती है, आपकी साथी कोशिकाएं होती है। चालनी नलिका के कार्य को सहचर के केंद्र के द्वारा नियंत्रित करते हैं। उसके बाद में सहचर कोशिकाएं बात करें, विशिष्ट पेरेन्काइमी कोशिकाएं होती है। चालनी नलिकाओं का सहचर कोशिकाएं गर्भ क्षेत्र में जुड़ी रहती है, क्षेत्र अनुदैर्घ्य भित्तियों के बीच में होते हैं। सहचर कोशिकाएं चालनी नलिका में दाब विभव को बनाए रखती है। फ्लोएम मधुरता की बात करते हैं, कोशिकाएं लंबी सूंडीय सिलेंडराकार केंद्रीय युक्त व सघन साइटोप्लाज्म युक्त होती है। कोशिका विधि सेलुलोज की बनी और उसमें गर्त होते हैं। इसके द्वारा कोशिकाओं के बीच में प्लाज्मोडियम जोड़ा होता है। यह कार्य कोशिकाओं द्वारा खाद्य पदार्थों, अन्य पदार्थ, रेंजिन, लैक्टिन, आपका म्यूसिलेज संचरित करता है कि बीजपत्री पौधों में फ्लोएम मर्दूतक नहीं होता है। फ्लोएम तंतु की बात करते हैं, दृढ़ स्क्लेरो कायमा के बने होते हैं, सिर्फ आपके द्वितीय फ्लोएम कहलाते पाए जाते हैं। ये तंतु काफी लंबे शाखे से नुकीले होते हैं, इनके सिरे सुई की तरह होते हैं। फ्लोएम तंतु की कोशिका भित्ति मोटी होती है, परिपक्वता पर तंतु में प्रोटोप्लाज्म समाप्त हो जाता है, ये मृत हो जाते हैं। पटसन, जूट, सन, भांग ये में यह तंतु होते हैं। आगे देखिए विशेष सबसे पहले बनने वाले फ्लोएम में संकरी चालनी नलिका होती है, जिसे फ्लोएम का पराग फ्लोएम या प्रोटोफ्लोएम कहते हैं। बाद में बनने वाले फ्लोएम को बड़ी चालनी नलिका कहा जाता है। ऐसे फ्लोएम को अनुफ्लोएम, मेटाफ्लोएम कहा जाता है। फ्लोएम तंतु को छोड़कर फ्लोएम में कोशिकाएं जीवित कोशिकाएं होती है। विशेष ऊतक की बात करते हैं, यह ऊतक विशेष कार्य करते हैं, गोंद, रेंजिन, तेल, लेटेक्स आदि का श्रावण करते हैं। इन्हें स्रावी ऊतक या सिक्रेटरी टिश्यू भी कहते हैं। यह दो प्रकार के होते हैं, ग्रंथिल ऊतक यानी ये एक बाह्य ग्रंथि होती है, आंतरिक ग्रंथियां होती है। इसमें रबर छेरी ऊतक यानी रबर छेरी कोशिकाएं, रबर छेरी वाहिकाएं होती है। उसके बाद देखिए आपका रक्त कोशिकाएं, जलरंध्र, एपिथोन, ये आपका अंतरा कोशिकीय स्थल होता है, बाह्य त्वचा होती है, जाइलम होती है। इसके अंदर आपका रबर छेरी कोशिकाएं पाई जाती है, रबर छेरी वाहिकाएं पाई जाती है, रबर छेरी या रबर छेरी वाहिकाएं कोशिकाएं होती है। इसके अंदर ग्रंथि ऊतक की बात करें, बाह्य ग्रंथि या कीट बक्सी पादप, नेपेंथिज आपके ड्रोसेरा डायोनिया यूट्रिकुलेरिया में पाचक एंजाइम ग्रंथि पाई जाती है। बिच्छू बुंटी में आपके दंश रोम ग्रंथि पाई जाती है। तंबाकू के अंदर ग्रंथि रोम पाया जाता है। आंतरिक ग्रंथियां, इसके तेल ग्रंथियां, नींबू नारंगी, रेंजिन ग्रंथियां, जल स्राव ग्रंथियां, गोंदी ग्रंथियां कैसे टोक में पाई जाती है। टेनिक ग्रंथियां ल्यूमिनेसी कुल में पाई जाती है। अब श्लेष्मा ग्रंथियां मृद मालवेसी कंपोजिट में पाई जाती है। रबर छेरी की ऊतक की बात करते हैं, रबर छेरी कोशिकाएं मदार कनेर में पाई जाती है। रबर छेरी वाहिकाएं आपके पोस्ट, पपीता, अफीम, केला, आक, रबर में पाई जाती है। पपीते में पेपेन स्रावित होता है, यह मांस पकाने के काम आता है। आगे देखिए आप जंतु ऊतक की बात करते हैं। जंतु शरीर में मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतक पाए जाते हैं। उपकला ऊतक या आपका सरल सलकी उपकला ऊतक, सरल घनाकार उपकला ऊतक, सरल स्तंभाकार उपकला ऊतक, रोमाभीय उपकला ऊतक, स्तरीय सलकी उपकला ऊतक, ग्रंथिल उपकला ऊतक। संजी ऊतक की बात करें, सरल संजी ऊतक आपके, रेशेदार संजी ऊतक आपके, कंकाली संजी ऊतक या सेवन ऊतक। पेशी ऊतक की बात रेखित पेशियां, अरेख्य पेशियां, आद्य पेशियां पाई जाती है। तंत्रिका ऊतक, तंत्रिका कोशिका, न्यूरोग्लियन तंत्रिका कोशिका पाई जाती है। आदि उपकला ऊतक एपिथेलियम ऊतक की बात करते हैं, ऊतक शरीर के बाह्य सतह पर भीतर से ढकने का कार्य करता है। अंतराकोशिक पदार्थ हाइलुरोनिक अम्ल युक्त ग्लाइकोटीन होती है, जो कोशिकाओं को आपकी यानी कि दृढ़ता से जोड़ती है। एपिथेलियम में 2 प्रकार होते हैं, सरल उपकला ऊतक तथा संयुक्त उपकला ऊतक। एक परत बनाकर अंगों की रक्षा करता है, भिन्न भिन्न अंगों के अंदर वस्त्रों तंत्रों को अलग करने के लिए अवरोध का निर्माण करता है। पदार्थों का आदान प्रदान में भूमिका निभाता है। सरल सलकी एपिथेलियम, इसके अंदर पेवमेंट उपकला भी कहते हैं। इसमें सलकी उपकला भी एक परत होती है, इसमें कोशिका भित्ति व चपटी टाइलनुमा होती है। इसके अंदर चपटी टाइलनुमा होती है। कोशिका के मध्य एक गोल केंद्रक होता है, यह नम स्थानों को ढककर घर्षण द्वारा टूट फूट को रोकती है। रगत, लसिका, वाहिनी, कुपिका और नली तथा मुंह का स्तर इनका बना होता है। यद्य का आंतरिक स्तर या वायुकोष्ठ प्रोटेनियम तथा फ्लूरा बोनम का संपुट होता है का निर्माण करता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए ये आपकी सलकी उपकला ऊतक है। उसके बाद सलकी उपकला ऊतक के बाद में ये आपकी घनाकार उपकला ऊतक है, स्तंभाकार पक्षमाभी उपकला ऊतक है, ये आपके स्तरित उपकला ऊतक है। इसके बाद शिलिया के यानी रोमाभ है उपकला ऊतक आ जाएगा। उसके बाद देखिए सरल घनाकार उपकला ऊतक, आकार घनाकार परत होती है। कोशिका के केंद्र गोल होता है। अवशोषण, उत्सर्जन, श्रावण के भाग लेती है, यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। यकृत के अंदर लार ग्रंथियों में
और थायराइड व श्वेत ग्रंथियों में वर्क नलिकाओं में आपकी जननिक उपकला उत्तक पाई जाती है। स्तंभक रूप एपिथेलियम की बात करते हैं, एकल परत होती है, कोशिकाएं आयताकार व केंद्र कुछ लंबा होता है, इसकी कोशिकाएं पर सूक्ष्म माइक्रोविलाई पाई जाती है। कार्य अवशोषण श्रावण का होता है। उपस्थिति मास्य अंतर का श्लेष्मिक स्तर पाया जाता है। अंडवाहिनी पित्ताशय आपका पित्त नली का आंतरिक स्तर होता है। रोमा भी उपकला उत्तक बात घनाकार शीलिया प्रत्येक कोशिका का 20 से 30 युक्त होता है। कार्य देखिए सरल पदार्थ का एक दिशा में बाहु बनना होता है। श्वास नली, फलोपियन नलिका, मूत्र नलिका, गर्भाशय नाल आपकी शुक्र वाहिनी में होता है। इसके अंदर 9वीं कक्षा में आपका सीओडी स्तंभाकार एपिथेलियम उत्तक बताया गया है। रोमापीय के अंदर घनाकार शीलिया प्रत्येक कोशिका में 20-30 युक्त होते हैं। कार्य तरल पदार्थ का एक दिशा में बाहु बनाना होता है। उपस्थिति श्वास नली, फ्लोपियन नलिका, मूत्र नलिका, गर्भाशय नाल व शुक्र वाहिनियों के अंदर पाई जाती है। अगर देखिए स्तरीय शल्कीय उपकला उत्तक या बहुपरतीय उपकला उत्तक निर्माण आपका शल्कीय कोशिका से होता है। त्वचा की एपिडर्मिस इसका अच्छा उदाहरण होता है। इसमें इसके ऊपर शल्कीय कोशिकाओं में केराटिन प्रोटीन पाई जाती है, जिसमें यह मृत हो जाती है। उपस्थित देखिए मुख्य गुहा योनि ग्रिस्का पाई जाती है। ग्रंथि उपकला उत्तक इसमें घनाकार स्तंभी कोशिकाएं पाई जाती है। इसमें गोल्जी इकाई बड़ी बारीक विकसित हो जाती है। कार्य प्रोटीन, हार्मोन्स, एंजाइम्स का मिश्रण होता है। आंतरिक श्लेष्मा ग्रंथि, इसमें श्वेत ग्रंथि, लार ग्रंथि, काउपर्स ग्रंथि, रेटिना आंतरिकरण की उपकला होती है। जठरी या गर्भाशय ग्रंथियां पाई जाती है। उपकला अन्य उत्तकों में 3 प्रकार की संधि पाई जाती है। आपके दृढ़ ये पदार्थों को उत्तक से बाहर निकालने से रोकता है। आसंजी संधि यह पड़ोसी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य को एक दूसरे से जोड़ने का काम करते हैं। अंतराली संधि आयनों, छोटे अणुओं, कभी कभी बड़े बड़े अणुओं तुरंत स्थानांतरित करने में सहायता करती है। संधि उत्कला की बात करते हैं। उत्कला उत्पत्ति में जो ड्रम से होती है, उत्तकों में कोशिकाओं की संख्या कम व आंतरिक कोशिकाओं में किया पदार्थ मैट्रिक्स अधिक मात्रा में होता है। मैट्रिक्स का श्राणु संयोजी कोशिकाओं में होता है। रगत उपस्थित उपास्थि स्नायु कंडरा संयोजी उत्तक के उदाहरण होते हैं। संयोजी उत्तक मुख्य 4 प्रकार के होते हैं। सरल संयोजी उत्तक, रेशेदार संयोजी उत्तक, कंकाली संयोजी उत्तक और सैवन उत्तक। सरल संयोजी उत्तक की बात करिए, मैट्रिक्स जैसा पदार्थ पाया जाता है। इसमें विभिन्न उत्तकों को बांधना, वसा का संग्रहण करना, बाह्य पदार्थों से शरीर को सुरक्षा प्रदान की जाती है, सुरक्षा प्रदान करता है। इसमें चार प्रकार के होते हैं। अंतरालिक एरियोलर संयुक्त, इसमें एक यह सर्वाधिक पाए जाने वाले संयुक्त होते हैं, या ढीला संयुक्त भी कहते हैं। इसकी उपस्थित त्वचा मांसपेशियों के बीच में नसों, अस्थि, मज्जा एवं समूह समय तंत्रिकाओं के चारों ओर इसमें मैट्रिक्स जेली सदृश ढीला व अर्धपारदर्शक होता है अंतराली एरियोलर संयुक्त के अंदर। इसी उद्देश्य के कार्य अंगों के भीतर में खाली जगह भरता है। इसके आंतरिक अंगों को सारा प्रदान करता है, आंतरिक अंगों को मरम्मत प्रदान करता है। या आपके देखें यहाँ पर आपका कोलेजन फाइबर, वर्त भक्षाणु या जालिका फाइबर या रेसिक आपका रेस कोरक आता है, सपोषणी कोशिका आता है, प्लाज्मा कोशिका आती है, मोटी सूक्ष्म बिंदु का आते हैं, कंडक आता है। चित्र अंतरालिक एरियोलर होता है। वसीय उत्तक होता है। वसीय उत्तक यानी कि एडिपोज टिश्यू यानी वसा को कोशिका उसका सूंजी उत्तक तंतु होते हैं। ये कोशिका वसा कोशिकाओं में साइटोप्लाज्म में वसा की बड़ी गोलिकाएं होती है। उपस्थित त्वचा के नीचे वर्गों के चारों तरफ अस्थि मज्जा पाई जाती है। वसा का संग्रहण करना या वसा शरीर के चारों तरफ उष्मा संग्रहण किया जाता है। अगर देखिए वसा और आपका वर्णक संयोजी उत्तक, वर्णक संयोजी यह प्रकार का अंतरालिक उत्तक होता है। इसमें विशेष प्रकार के वर्णक कोशिकाएं क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर्स में आपके मिलेनिन का वर्ण पाया जाता है। मिलेनिन वर्ण के कारण त्वचा का रंग काला व भूरा होता है। आपका जालिका में संयोजी उत्तक की बात करें, इसमें लसिका, रेटिकुलर तंतु व रेटिकुलो एंडोथीलियम कोशिकाएं पाई जाती है। जो लसिका व रेटिकुलर तंतु एक जाल बनाते हैं, स्वावलंबी ढांचे का कार्य करती है। इसके बाद रेशेदार संयोजी उत्तक की बात करते हैं। फाइबर्स कनेक्टिव टिश्यू, इसमें फाइब्रोसाइटस या मैट्रिक्स के रूप में अधिकांश तंतु पाए जाते हैं। तंतु आपके इलास्टिन या कोलेजन तंतु होते हैं, जो बंडलों में पाए जाते हैं। उत्तक 2 प्रकार के होते हैं, सफेद रेशेदार उत्तक, इसमें तंतु पुल या फाइब्रोसाइटस और कोलेजन के बनते हैं। ये उत्तक कम रचीले होते हैं। उत्तक आपका टेंडन से कंट्रा निर्माण करते हैं, जो पेशियों को अस्थियों को जोड़ता है। इसके कंकाल से संबंधित सभी गतियाँ टेंडन्स की सहायता से संभव होती है। अगर देखें यानी पीले रेशेदार उत्तक की बात करते हैं, इसमें फाइब्रोसाइटस व पीले इलास्टिन तंतु होते हैं, जो तंतु लचीले होते हैं। उत्तकों में स्नायु, लिगामेंट, अस्थि बंधान तंतु का निर्माण होता है। हड्डियों का परस्पर जोड़ते हैं। स्नायु 2 अस्थियों को जोड़ने वाला एक संयोजी उत्तक होता है। इसके अंदर जालक होते हैं, मैट्रिक्स या रेटिकुलेट एंडोथीलियम कोशिका होते हैं। जालिका में संयोजी होते हैं, ये आपके फाइब्रोसाइटस होता है। उसके बाद देखिए कंकाली संयोजी उत्तक के बाद स्केटल कनेक्टिव टिश्यू की बात करें, उत्पत्ति में जो ड्रम से होती है, उपस्थिति से अस्थियों और उपास्थियों से मिलकर कंकाली उत्तक का निर्माण करती है। अस्थि की बात करते हैं, खोखली हड्डियों में अस्थि मज्जा, बोन मेरो पाई जाती है। अस्थि मज्जा में आर्बिच का निर्माण होता है। अस्थि 2 प्रकार की परत होती है। बाह्य परत आपकी पेरियोस्टियम होती है, आंतरिक परत आपकी एंडियोस्टियम कहते हैं। इसे ओस्टियोब्लास्टम की 2 परतें बाह्य आंतरिक परतें होती हैं। इन कोशिकाओं में ओस्टियोसाइट्स या मैट्रिक्स का निर्माण होता है। मैट्रिक्स में कैल्शियम लवण जमा हो जाता है। ओस्टियोसाइट एवर्शन तंत्र पाया जाता है, जिस पर रक्त नलिकाएं में तंत्रिकाएं पाई जाती है। अस्थियों का निर्माण के अस्थि भवन अस्थि जनन कहते हैं। अस्थियों में कैल्शियम फॉस्फेट और कुछ के कैल्शियम कार्बन, मैग्नीशियम, Mg2OPO4
सोडियम क्लोराइड आदि होता है। हड्डियों के ठोस व कठोर बनाते हैं, शरीर को ढांचा प्रदान करते हैं, मांसपेशियों व अंगों की सहायता प्रदान करते हैं। इस प्रकार से पेरोकोस्टियम ओस्टियोब्लास्ट बाह्य स्तर होता है, विभेषण तंत्र पाया जाता है, मैट्रिक्स पाया जाता है, ओस्टियोब्लास्ट आंतरिक स्तर पाया जाता है, एंडो सिस्टम पाया जाता है, अस्थि मज्जा पाई जाती है। इस प्रकार से आप देखते सकते हैं दोस्तों देखते हैं चित्र अस्थि और उपास्थि का ये उपास्थि की बात करते हैं। कंकाली ऊतक में मैट्रिक्स कॉन्ड्रियोब्लास्ट कोशिका पाई जाती है। मैट्रिक्स कॉन्ड्रियम प्रोटीन से बनी होती है। अस्थियों में कोमल व लचीली होती है। उपस्थिति की बात करें, नाक, कर्ण, पल्लव, एपिग्लोटिस कार्य अस्थियों की चिकना बनाती है, ये जोड़ों में पाई जाती है। उसके बाद देखिए सेवनी ऊतक की बात करें, इसमें विशेष तरल स्पंजी ऊतक यानी लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू आ जाते हैं जो शरीर में परिसंचरण तंत्र का निर्माण करते हैं। दो प्रकार के होते हैं, रक्त या आपका लसिका। रक्त या ब्लड की बात करें, तरल स्पंजी ऊतक होता है, रासायनिक पदार्थों का सेवन करता है जो रक्त दो भागों में बांट सकते हैं। इसके अंदर प्लाज्मा, रुधिर व कणिकाएं जाती है। पूर्णी अवस्था के अंदर रक्त का निर्माण यकृत में व वयस्क लाल अस्थि मज्जा में होता है। रक्त हल्का क्षारीय होता है, इसकी pH 7.4 होती है। सामान्य वयस्क मानव में 5 से 6 लीटर ऊतक होते हैं। इसके प्लाज्मा की बात करें, हल्के पीले रंग का पारदर्शक निर्जीव साफ पदार्थ जिसे तरल मैट्रिक्स कहते हैं। कुल रक्त का 55.60% भाग होता है। इस प्लाज्मा में 90% जल, 7% प्लाज्मा प्रोटीन, 2% कार्बनिक पदार्थ, लवण, 1% आपका दूसरे पदार्थ जैसे सॉरी दोस्तों सॉरी। इसके अंदर प्लाज्मा 90% एक साथ प्लाज्मा प्रोटीन और 9% कार्बनिक लवण, 1% दूसरे पदार्थ जैसे हार्मोन, अपाचित भोजन, औषधि पदार्थ पाचित फाइब्रोनोजन, प्रोथ्रोम्बिन रक्त संगंधन में भाग लेते हैं। रुधिर कणिकाएं बात करते हैं, यहाँ पर ब्लड कार्पल्स की बात करते हैं। लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं डब्ल्यूबीसी यानी ल्यूकोसाइट कहते हैं। प्लेटलेट्स यानी प्लेटलेट्स बोल जाते हैं। आरबीसी यानी एरिथ्रोसाइट रक्ताणु, ये छोटी गोल डिस्कनुमा तथा द्विअवतल होती है जिसमें हल्का पीला होता है, सुबह में लाल लाल दिखाई देती है। जीवन काल 50 से 120 दिन होता है। आरबीसी का वयस्क यानी कि वयस्क आरबीसी का निर्माण वयस्क अवस्था में अस्थि मज्जा में होता है। बूढ़ी अवस्था के अंदर यकृत निर्माण करता है, परंतु ये पलिया या पसलियों में भी इसका निर्माण पलिया पसलियों में भी बनता है। आरबीसी मोग्लोबिन भरा रहता है जो शोषण वर्णक होता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा पुरुष के अंदर 14 से 16 ग्राम होती है और स्त्री में 12 से 14 ग्राम होती है। आरबीसी या डब्ल्यूबीसी या ल्यूकोसाइट बात करते हैं, केंद्र युक्त रंगहीन पूर्ण कोशिका होती है जिसमें डब्ल्यूबीसी आरबीसी बड़ी मगर संख्या आरबीसी कम होती है। जीवन काल 15 घंटे ऐसे 2 घंटे तक होता है। निर्माण काल लाल अस्थि मज्जा ने पलिया थाइमस आपके लसिका गांठों डब्ल्यूबीसी के अंदर हमारे शरीर को सेना कहते हैं क्योंकि यह रोगाणुओं से लड़ती है। प्लेटलेट्स की बात, थ्रोम्बोसाइट की बात का निर्माण आपके लाल अस्थि मज्जा में होता है। नियमित आकार के केंद्र को कोशिकाओं का भाव होता है। जीवन काल आपका 2 से 4 दिन होता है। इसमें 15% 50% थ्रोम्बोसिस्टिन प्रोटीन पाई जाती है। ये रक्त स्कंदन को भरने में सहायक होती है। रक्त का कार्य देखें, हार्मोन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, पाचित भोजन या औषधि पदार्थों का परिवहन करता है। उसके बाद घाव को भरने में सहायक होती है। प्रतिरक्षा करना होता है, ताप नियंत्रण करना होता है, लसिका निर्माण करना होता है, आयनों में संतुलन को बनाए रखना, थक्का बनाना होता है। शरीर में रक्त की कमी होने पर हीमोग्लोबिन 10 ग्राम यानी एनीमिया रोग हो जाता है। उसके बाद लसिका लिम्फ की बात करें, यह रंगहीन रक्त होता है। रक्त का प्लाज्मा तथा इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं रक्त कोशिकाओं से मिलकर बेहतर बहा जाते हैं। यदि यही द्रव लसिका कहलाती है। इसे लसिका वाहिनियों में बहता है। लसिका वाहिनियों में लसिका गांठें पाई जाती है जो गांठें सिर गर्दन बंगलों या बड़ी रुधिर वाहिनियों के संपर्क में आती है। इन गांठों में पलिया थाइमस और टॉन्सिल का निर्माण होता है। तो लसिका कार्य देखें, या सिर वाहिकाओं में वसा अम्लों का अवशोषण होता है, जीवाणु को नष्ट करने तथा घावों को भरने में सहायक होते हैं। धीमे स्कंदन का कार्य करती है। 3 नंबर पेशी ऊतक की बात करते हैं। मसल्स ऊतक की बात करते हैं। निर्माण में जो ड्रम से होता है, यह पेशियां संकुचनशील दर्शाती है। पेशियों के अंतर अंतरकोशिकीय द्रव का अभाव होता है। पेशी कोशिकाओं में पेशी तंतु पाए जाते हैं। इसके शरीर को गति प्रदान करता है, अस्थियों का बांध कर रखता है। पेशियों प्रकार देखें, अरेखित पेशी होती है, अद्य पेशी होती है, अरेखित पेशी होती है। अरेखी पेशियों की बात करते हैं, यहाँ पर नेच की पेशी होती है जो भी कहते हैं। पेशी की रचना पतली तुर्काकार या लंबी कोशिकाओं से होती है। ये पेशियां हरनाल की दीवार, वर्षण व उनकी नलिकाओं में मूत्र वाहिनियों, मूत्राशय रक्त वाहिनियों में पाई जाती है। प्रत्येक कोशिका में एक पेशी तंतु होता है जिसमें एक बड़ा केंद्रक कोशिका द्रव्य सार्कोप्लाज्म पाया जाता है। सार्कोप्लाज्म केंद्रक पेशी तंतु तथा संकड़े सिरे पाए जाते हैं। पेशी तंतु की लंबाई 0.02 से 0.2 mm होती है और इसके अंदर पेशी अध्यय के अंदर अनेक छोटे छोटे धागे पाए जाते हैं। पेशी तंतु यानी मायोफाइबर्स की पाए जाते हैं जिनमें फैलने से सिकुड़ने से शक्ति बहुत अधिक होती है। फैलने सिकुड़ने की शक्ति बहुत अधिक होती है। इसके अंदर संकुचन और विमोचन द्वारा जंतु की इच्छा का कोई भी नियंत्रण नहीं होता। इसके लिए इन्हें अनैच्छिक पेशी कहते हैं। इन पेशियों में सूत्रों में तंत्रिका तंतु, अनुकंपी तंत्रिका तंत्र भी कहते हैं। तर्करूपी कोशिकाएं इसके बाद में धारियां के अंदर पाए जाते हैं। हृदय पेशी हो जाते हैं। हृदय पेशी की बात करें, पेशियों में हृदय की दीवार बनती है जिसमें शाखा युक्त होती है और उनमें शाखाएं मिलकर जाल बनाती है। ये पेशी तंतु सार्कोलेमा से घिरा रहता है। जंतुओं को हल्की हरे रंग की पट्टियां मिलती है। जिन पट्टियों के अलावा प्रत्येक तंतु में थोड़ी थोड़ी दूर पर मोटी अनुप्रस्थ पट्टियां पाई जाती है जिसमें
अधिबिंब या इंटरकलेक्टर डिस्क होती है। इसमें इस डिस्क के कारण पेशी तंतु कोशिकाओं में बंटा हुआ दिखाई देता है, परंतु वास्तव में डिस्क इन कोशिकाओं की अंतिम सीमाएं नहीं होती है। हृदय पेशियां न थकने वाली नैच्छिक पेशियां होती है। रैखिक पेशियों की बात करते हैं, जिन पेशियां जंतु की इच्छा पर गति करती है। नैच्छिक पेशी होती है, यह शरीर का मांसल भाग बनाती है। पेशियां सदैव कंकाल से जुड़ी रहती है, ऐसे कंकाल पेशी भी कहते हैं। पेशियां बहु केंद्रित पेशी तंतु वाली होती है। कोशिका लंबी और बेलनाकार होती है। प्रत्येक कोशिका एक पतली झिल्ली से घिरी रहती है, जिसे सार्कोलेमा कहते हैं। ये रैखिक पेशी होती है। इसके बाद यहाँ पर देखें आगे आपको पेशियों में संकुचन से एक्टिन मायोसिन प्रोटीन पाई जाती है। कंकालीय पेशियों में संकुचन में ऊष्मा निकलती है। पेशी संकुचन में कैल्शियम आयन की आवश्यकता होती है। उसके बाद सबसे बड़ी सबसे मजबूत पेशी आपकी बड़ा यानी कि जबड़ा की पेशी होती है। सबसे लंबी पेशी आपका सार्टोरियस होती है। सबसे बड़ी पेशी आपकी ग्लूटिनस मैक्सिमस होती है। मैक्सिमस ग्लूटिनस मैक्सिमस बड़ी पेशी मजबूत होती है। जबड़े की पेशी और लंबी होती है सार्टोरियस होती है बड़ी, और सबसे बड़ी पेशी होती है ग्लूटिनस मैक्सिमस, और सबसे छोटी पेशी होती है स्टेपियस पेशी। यह सबसे लंबी विसरल पेशी होती है रेक्टस एब्डोमिनस। और मानव शरीर की कुल 639 पेशियां पाई जाती है दोस्तों। आगे देखें अब यहाँ पर आपको कुछ एक डायग्राम दे रखा है। कंकालीय पेशियां, चिकनी पेशियां और हृदय पेशियां। पेशी तंतु या शाखित यहाँ पर यह लंबा और कंकालीय पेशियों के अंदर लंबा और अशाखित पाया जाता है। चिकनी पेशियों के अंदर तरक्कीनुमा अशाखित पाया जाता है, जबकि हृदय पे लंबा और शाखित पाया जाता है। हल्का व गहरी पट्टियां यानी कि इसके अंदर हल्का व गहरी पट्टियां उपस्थित होती है। इसके अंदर चिकनी पेशियों में अनुपस्थित है। उसके बाद हृदय पेशियों में उपस्थित होती है। इकाई यानी संरचनात्मक होती है, यह आपकी क्रियात्मक होती है। ये कंकालीय पेशियों में संरचना बनाती है, यह भी चिकनी पेशियां संरचना बनाती है, आपके काम भी करती है। केंद्र के इसके अंदर कंकालीय पेशियों में बहुत सारे होते हैं। चिकनी पेशियों में एक होता है, हृदय पेशियों के अंदर बहुत सारे होते हैं। इंटरकलेक्टेड यानी कि बात करते हैं यहाँ पर, तो आपके कंकालीय पेशियों के अंदर इंटरकलेक्टेड डिस्क आपकी अनुपस्थित होती है, और आपकी चिकनी पेशियों के अंदर इंटरकलेक्टेड अनुपस्थित होती है, जबकि आपकी लंबी यानी कि हृदय पेशियों के अंदर आपकी उपस्थित होती है। पेशीय गुण यानी कि ऐच्छिक होती है, और आपकी चिकनी पेशियां नैच्छिक होती है, और आपके हृदय पेशियां नैच्छिक होती है। कंकाली पेशियों के अंदर उपस्थिति कंकाल में होती है, और चिकनी पेशियां अंतरांगों में पाई जाती है, और शाखीय पेशियां आपकी हृदय में पाई जाती है। पेशीय थकान की बात करें, पेशीय थकान होता है, और आपके चिकनी पेशियों में थकान होता है, जबकि हृदय की पेशियों में थकान नहीं होता है। आगे देखें हम तंत्रिका ऊतक या नर्वस सिस्टम। तंत्रिका ऊतकों में तंत्रिका तंत्र का निर्माण होता है। तो मस्तिष्क में रोज्जू तंत्रिकाएं सभी तंत्रिका ऊतकों से बनी होती है। तंत्रिका के चारों ओर एपिन्यूरियम का आवरण पाया जाता है। इसके केंद्र का डेंड्राइट तथा तंत्रिका से कोशिका पाई जाती है। तंत्रिका ऊतक में मस्तिष्क में रोज्जू तंत्रिकाओं का ध्यान हम नियंत्रण और समन्वय वाले बिंदु में करेंगे। इसके बाद में ये दोस्तों आपका यहाँ पर टॉपिक कंप्लीट होता है, और नियंत्रण समन्वय मैंने कंप्लीट करा रखा है, आप जाकर के देख सकते हैं। सॉरी दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर दोस्तों साथ में शेयर कर ले। ये वीडियो होने पर आपके रिवीजन के पर्पज़ से है। थैंक यू।